एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं निशा शर्मा आप सभी के लिए राजन सीरीज लेकर आ गई हूँ। जो थर्ड सेमेस्टर है डीएलएड प्रशिक्षण थर्ड सेमेस्टर हेतु तृतीय प्रश्न पत्र विज्ञान के एमसीक्यू आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि आपके जो एग्जाम है वो अक्टूबर के लास्ट वीक में, इस वजह से मैं आपकी राजन सीरीज को कंप्लीट कराने की कोशिश कर रही हूँ। आज मैं विज्ञान शिक्षण तृतीय प्रश्न पत्र जो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में है उसका मैं एमसीक्यू लेकर आ गई हूँ। तो गाइस, बातें ना करते हुए अपने सेशन में आगे बढ़ते हुए, और यदि जो मेरी हाउस वाइफ बहनें कहती हैं कि हमें काम से टाइम नहीं मिलता, तो वो किचन में भी इन वीडियो को 10-15 मिनट की ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये वीडियो बनाती हूँ, जिससे कि आप अपने रिवीजन को कर सकती हो। यदि आप 10-15 मिनट का ट्रैवल कर रहे हो तो ट्रैवल करने में भी आप इनको वीडियोस को सुन सकते हो, जिससे कि आपकी टाइम भी सेव हो और आपकी रिवीजन भी होता रहे। तो गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, अत्याधुनिक कार में निम्नलिखित में से प्रदूषण का कारण है। आजकल जो डे पोल्यूशन का मेन मुद्दा क्या है? गंदी नाली, ध्वनि, धुआं, रेडियोधर्मी पदार्थ। तो क्या है रेडियोधर्मी पदार्थ? क्वेश्चन नंबर 1 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? सीवेज उपचार के द्वारा, परमाणु बम को रोककर, विद्युत चालित वाहन द्वारा। इन सभी से प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ पढ़ते हुए, निम्न में से ऊर्जा अपशिष्ट है। ऊर्जा अपशिष्ट क्या है? ताप, ध्वनि व रेडियो एक्टिव अपशिष्ट। ताप, ध्वनि व रेडियो एक्टिव अपशिष्ट। क्वेश्चन नंबर 4, लाइकेन व ब्रायोफाइटा किस प्रदूषक के सूचक हैं? लाइकेन व ब्रायोफाइटा किस प्रदूषक के सूचक हैं? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। जल को प्रदूषित करने वाले हैं। जल को प्रदूषित करने वाले कौन है? पारा, सीसा, सोना, चांदी, पीतल, चांदी, तांबा, टिन। तो पारा और सीसा जल को प्रदूषित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मोटर वाहन प्रदूषण कम करने के उपाय हैं। तो मोटर वाहनों के इंजन के डिजाइन में सदा CNG एवं LPG के जैसे इंजनों का उपयोग, मोटर वाहनों को समुचित रखरखाव, ये सभी आपके ऑप्शन करेक्ट हैं। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, मरुस्थल बनने का मुख्य कारण क्या है? मरुस्थल बनने का मुख्य कारण क्या है? वन रोपण, जलमग्न होना, वन आरोपण, अधिक कटाई। तो वन आरोपण आपके मरुस्थल बनने का मुख्य कारण है। क्वेश्चन नंबर 8, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड पर जल की क्रिया द्वारा हमें प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है? CH4। CH4 क्या होता है? मीथेन। कौन सा सूत्र एल्किन को प्रकट करता है? तो कौन सा करता है? C2H6 एल्किन को प्रकट करता है। C2H6 एल्किन को प्रकट करता है। क्वेश्चन नंबर 10, कच्चे फलों को पकाने में सहायक है। क्या है? एथिलीन। कच्चे फलों को हम जब पकाते हैं तो एथिलीन सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 11, यूरिया का संश्लेषण होता है। यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। यकृत में होता है, लीवर में होता है। वृक्कों का कार्य क्या है? वृक्कों का कार्य उत्सर्जन। वृक्क क्या होते हैं? किडनी होती हैं, जिनसे हमारा जो वेस्टेज होता है वो बाहर निकलता है। विलियम हार्वे किसकी खोज की थी? विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। निम्न में से कौन पूरे शरीर को रक्त की आपूर्ति हृदय से करता है? कौन करता है? धमनियां करती हैं। कौन करती हैं? धमनियां करती हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ग्लाइकोसिस में कितने ATP अणुओं का लाभ होता है? क्वेश्चन नंबर 15, ग्लाइकोसिस में कितने ATP अणुओं का भार होता है? कितने का होता है? 2 का होता है। ATP है। ATP क्या है? एक अणु जिसमें उच्च ऊर्जा युक्त फास्फेट बंध होते हैं। एक अणु जिसमें उच्च ऊर्जा युक्त फास्फेट बंध होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ पढ़ते हुए, अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद है। अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद है क्या है? एथिल अल्कोहल। क्या है? एथिल अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 18, केल्विन पैमाने पर पानी का क्वथनांक होता है। केल्विन पैमाने पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? 373 केल्विन। दो वस्तुओं के ताप में
63 डिग्री सेल्सियस का अंतर है। केल्विन पैमाने का यह अंतर होगा, क्या होगा? 63 के। क्वेश्चन नंबर 20, अंगीठी पर पतीली में पानी भरकर रख देने से पानी गर्म हो जाता है। चालन तथा संवहन द्वारा। क्या? चालन तथा संवहन द्वारा। सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है। सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है विकिरण द्वारा। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मात्रक है। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मात्रक है कैलोरी प्रति ग्राम। कैलोरी प्रति ग्राम। पानी की विशिष्ट ऊष्मा होती है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा होती है, किसमें होती है? अधिकतम। ऊष्मा संचरण सबसे तेज होता है विकिरण द्वारा। ऊष्मा संचरण सबसे तेज होता है विकिरण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25, किसी अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होगा यदि वस्तु क्या होगी? वक्रता केंद्र पर हो। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब क्या होता है? सदैव आभासी होता है। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है। किसी उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब आभासी होगा यदि वस्तु फोकस व प्रकाशीय केंद्र के बीच हो। 27 का ऑप्शन तय करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हुए, जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण हैं। जलवायु प्रदूषण के प्रमुख परिवर्तन के प्रमुख कारण है बढ़ते उद्योग, घटते वन, बढ़ते जन, ये सभी। ठीक है, जलवायु परिवर्तन जो हमारा मौसम है वो परिवर्तित होता है, तो उसके क्या कारण? बढ़ता उद्योग, वनों का घटना और पॉपुलेशन का बढ़ना। तो ये सभी ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29, एक परितंत्र में शैवाल हर इकाई का स्थान होता है। एक परितंत्र में शैवाल हर इकाई का स्थान होता है, क्या होता है? उपभोक्ता। क्या होता है? उपभोक्ता। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो मुख्य अंतर होता है वह किसकी संरचना की भिन्नता के कारण होता है? तो कोशिका भित्ति की संरचना के भिन्नता के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 31, जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? म्यूकोपेप्टाइड की। किसकी बनी होती है? म्यूकोपेप्टाइड की। पाश्चर किसके लिए प्रसिद्ध है? पाश्चर किसके लिए प्रसिद्ध है? जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज। जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज के लिए पाश्चर प्रसिद्ध है। जीवाणुओं से उत्पन्न कुछ रोग हैं। जीवाणुओं से उत्पन्न कुछ रोग हैं। टेटनस, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस। टेटनस, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस जीवाणुओं से उत्पन्न कुछ रोग हैं। दूध खराब होता है। दूध खराब कैसे होता है? लैक्टोबैसिलस के कारण। दूध खराब लैक्टोबैसिलस के कारण होता है। विषाणु शब्द है, विषाणु शब्द है लैटिन। विषाणु शब्द है लैटिन। बैंगन की छोटी पत्ती रोग किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? माइकोप्लाज्मा के द्वारा। बैंगन की छोटी पत्ती रोग किसके द्वारा होता है? माइकोप्लाज्मा के द्वारा। एड्स होता है। एड्स किससे होता है? विषाणु से होता है। एड्स किससे होता है? विषाणु से होता है। स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है अनंत पर। स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु होता अनंत पर और पास बिंदु होता 25 सेंटीमीटर पर। क्वेश्चन नंबर 39, मानव नेत्र में रेटिना पर पड़ने वाला प्रतिबिंब क्या होगा? उल्टा होता परंतु दिखाई सीधा देता है। मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है परंतु दिखाई सीधा देता है। नेत्र लेंस होता है। नेत्र लेंस क्या होता है? अपसारी होता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में वस्तु के सापेक्ष अंतिम प्रतिबिंब बनता है। किसमें बनता है? बड़ा व उल्टा बनता है। दूरदर्शी के अभिदृश्यक और नेत्रिक लेंस के बीच की अधिकतम दूरी कितनी होती है? अभिदृश्यक और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी का योग। क्वेश्चन नंबर 43, एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इसकी क्षमता होगी कितनी होगी? इसकी क्षमता 5D होगी, 5 डायोप्टर होगी। एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है। इसकी फोकस दूरी होगी 50 सेंटीमीटर होगी। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के निकट बिंदु स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है? 25 सेंटीमीटर से अधिक पर। किस गैस में निम्न प्रकार की तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं? केवल अनुदैर्ध्य। लोहे में निम्न प्रकार की तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं। किससे हो जाती हैं? अनुदैर्ध्य लोहे के अंदर तथा सतह पर अनुप्रस्थ तरंगों के द्वारा लोहे में निम्न प्रकार की तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं।
क्वेश्चन नंबर 48, गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f से संबंध बताइए। तो f बराबर 1/2 त्रिज्या हो जाएगी। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? 30 सेंटीमीटर होगी। क्या होगी? 30 सेंटीमीटर होगी। उत्तल लेंस से समान आकार का प्रतिबिंब बनने के लिए लेंस का मुख्य अक्ष पर वस्तु का रखना होगा। क्या होगा? लेंस की फोकस दूरी से दुगनी दूरी पर। एक व्यक्ति दर्पण में अपना सीधा तथा अपना प्रतिबिंब देखता है तो वह दर्पण है। कैसा है? अवतल दर्पण है। पीले रंग की तरंगदैर्घ्य है लगभग 6000 एंगस्ट्रॉम। 6000 एंगस्ट्रॉम। निम्न में से सही संबंध है। निम्न में से लाल प्लस नीला प्लस हरा इक्वल सफेद। यदि लाल गुलाब को पीले प्रकाश में देखा जाए तो उसका रंग कैसा होगा? कैसा होगा? काला हो जाएगा। श्वेत प्रकाश के निम्नलिखित रंगों में से किस रंग की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है? किसकी होती है? बैंगनी की होती है। मानव नेत्र में रेटिना के किस स्थान पर वस्तु का प्रतिबिंब बनने से भी यह वस्तु दिखाई नहीं देगी? क्या नहीं देगी? अंध बिंदु। क्वेश्चन नंबर 57, मानव नेत्र में स्पष्ट प्रतिबिंब बनने का कारण है। क्या कारण है? नेत्र लेंस की वक्रता, त्रिज्या का आवश्यकता अनुसार कम या अधिक होना। क्वेश्चन नंबर 56, पेचिश नामक बीमारी में निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीव उत्तरदायी है? कौन सा है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। क्वेश्चन नंबर 59, किस वस्तु को जल में पूर्णतः डुबोकर उस पर लगाने वाला उत्पादन बल वस्तु का भार अतः किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं ये? बे ऑप्शन वस्तु सतह पर होगी। वस्तु सतह पर होगी। क्वेश्चन नंबर 60, ऊष्मधारिता का मात्रक है। ऊष्मधारिता का क्या मात्रक है? कैलोरी ऊष्मधारिता का मात्रक है। कंदुआ रोग लगता है। कंदुआ रोग किस में लगता है? गेहूं में। प्रतिजन से निम्नलिखित रुधिर कणिका की भित्ति पर चिपकी होती है। क्या चिपकी होती है? लाल रुधिर कणिका। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को कहते हैं। क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। चीनी उद्योग में गन्ने के रस को रंगहीन करने में प्रयुक्त होता है सूरसागर चारकोल। सूरसागर चारकोल। क्वेश्चन नंबर 65, घड़े में रखा पानी किस विधि के द्वारा ठंडा हो जाता है? वाष्पन विधि के द्वारा। एचुसेट क्या है? एचुसेट और शैक्षिक उपग्रह है। पत्ती में पाए जाने वाला रंध्र स्थित है। पत्ती में पाए जाने वाला रंध्र ऊपरी सतह पर स्थित है। दाब अधिक होता है। दाब एक पैर से खड़ा होने पर। दाब अधिक होता है एक पैर से खड़ा होने पर। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं पाया जाता? किसमें नहीं पाया जाता? नमक में कार्बन नहीं पाया जाता। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। ध्वनि तरंगें होती हैं। ध्वनि तरंगें होती हैं अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य तरंगें दोनों प्रकार की। अनुदैर्घ्य तरंगों के माध्यम से कण उत्पन्न हो जाता है। तरंग गति की दिशा के समांतर कारण। तरंग गति की दिशा के समांतर के कारण अनुप्रस्थ तरंगों में माध्यम के कण उत्पन्न होते हैं। किसके होते हैं? तरंग गति की दिशा को लंबवत करना। क्वेश्चन नंबर 74, पानी में पत्थर डाले व पानी की सतह का उत्पन्न तरंगें होती हैं केवल अनुप्रस्थ। घड़ी में मिनट वाली सुई का आवर्तकाल कितना होता है? 1 घंटा। एक कण का आवर्तकाल 0.02 सेकंड है। उसकी आवृत्ति होगी कितनी होगी? उसकी आवृत्ति 50 प्रति सेकंड। किसी तरह के आवर्तकाल टी तथा आवृत्ति से संबंध स्थापित कीजिए। क्या होगा? एनटी बराबर 1। अनुप्रस्थ तरंगों में से तरंगों के बीच की दूरी होगी अनुप्रस्थ तरंगों में से तरंगों के बीच की दूरी तय होगी किससे होगी? तरंग दैर्घ्य से। डॉक्टरी थर्मामीटर में ताप मापने तथा विभाजन स्केल होता है। क्या होता है? 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक किसमें पाया जाता है? वानस्पतिक कोशिका में। टेलीफोन की आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है हीरा है। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है हीरा है।
द्रव के गैस में बदलने की क्रिया को कहते हैं द्रव को गैस में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? बाष्पीकरण कहते हैं। चना मटर की जड़ों की गांठों में पाए जाने वाले जीवाणु होता है राइजोबियम होता है। क्या होता है? राइजोबियम होता है। क्वेश्चन नंबर 85, बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 86, ऊष्मा का संचरण कितनी विधियों द्वारा होता है? ऊष्मा का संचरण कितनी विधियों द्वारा होता है? 3 विधियों द्वारा होता है। ऊष्मा के सुचालक हैं, ऊष्मा के सुचालक कौन है? एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा, ये सभी ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर, ऊष्मा के कुचालक कौन है? ऊष्मा के कुचालक कौन है? ऊन, हवा, पेसिलिन सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, प्रकाश का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। प्रकाश का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य है। प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं तारे, सूरज, जुगनू आदि सभी। दीप वस्तु नहीं है। क्या नहीं है दीप वस्तु? दर्पण दीप वस्तु नहीं है। दर्पण भी दीप वस्तु नहीं है। क्वेश्चन नंबर 92, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं क्या कहलाती हैं? वो दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 93, कार, बस तथा ट्रक के चालक के पास दीर्घता और दर्पण होता है। इसकी सहायता से वह चालक अपने पीछे पीछे आने वाले वाहनों को सतर्क हो जाता है। यह दर्पण कैसा है? उत्तल दर्पण है। क्वेश्चन नंबर 94, कंपन करने वाली वस्तु द्वारा एक कंपन में लगा समय कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है। दाढ़ी बनाने में जिस दर्पण की प्रयोग होता है वह दर्पण होता है अवतल दर्पण होता है। क्वेश्चन नंबर 96, किस दर्पण में प्रतिबिंब सदैव आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है? कैसा है? उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 97, किस दर्पण में प्रतिबिंब सदैव वास्तव के उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है? किससे बनता है? अवतल दर्पण के कारण। वह दर्पण जिसकी बाहरी सतह पर कलाई होती है बल्कि चमकदार होता है, अंदर की सतह पर कलाई होता है, कहलाता है? क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 100, वह दर्पण जिसके अंदर के सतह पर परिवर्तन की घटना होती है कहलाता है? क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाती है। आवृत्ति का मात्रक है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। कंपन करती हुई वस्तु का अधिकतम विस्थापन कहलाता है? आयाम कहलाता है। पानी का क्वथनांक होता है? पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो गर्म करने पर ठोस सतह वस्तु कैसी अवस्था में बदल जाती है? ऐसे इस क्रिया को कहते हैं, इस क्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। पहाड़ के निकट नीचे दूरी पर जब पहाड़ के निकट निश्चित दूरी पर जब कोई ध्वनि उत्पन्न की जाती है तो ध्वनि पहाड़ से टकराकर परिवर्तित होकर पुनः वापस आती है और यह उत्पन्न की गई मूल ध्वनि की भांति सुनाई पड़ती है, कहलाती है? प्रतिध्वनि कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रतिध्वनि कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 107, मानव का कान एक निश्चित सीमा के बीच की आवृत्ति को सुन सकता है। कितना होता है वो? 20 से 20,000 हर्ट्ज। वीडियो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड द्वारा होता है। क्या होता है? जल प्रदूषण की माप होती है। ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है? ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ पृथ्वी का गर्म होना है। ग्लोबल वार्मिंग के क्या कारण है? दक्षिण ध्रुव की बर्फ पिघल जाती है। दोनों ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, ओजोन परत को कहते हैं? ओजोन परत को क्या कहते हैं? जीवन रक्षक परत कहते हैं। ओजोन परत के क्षरण का कारण है? ओजोन परत के क्षरण का कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दाब का सूत्र होता है P = F/A। पास्कल मात्रक है। पास्कल किसका मात्रक है? दाब का। वस्तुओं से ध्वनि उत्पन्न करने की कितनी विधियां होती हैं? कितनी होती हैं? फूंक मारने की, आघात से रगड़ने की, तारों को खींच के छोड़ने की, ये सभी होती हैं।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी का संबंध कैसे है घनिष्ठ। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का संबंध घनिष्ठ होता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का संबंध घनिष्ठ होता है। क्वेश्चन नंबर 130, इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। इंसुलिन हार्मोन की कमी से डायबिटीज होता है। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र है C2H2। C2H2 लोग बन गए दो रासायन। जब वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के मध्य रखी हो तो प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा। सीधा, वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। वायुमंडलीय दाब का मात्रक है। वायुमंडलीय दाब का मात्रक पास्कल होता है। बैरोमीटर से मापा जाता है। क्या मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। द्रव्य दाब का सूत्र है। द्रव्य दाब का सूत्र है P/HDG। प्रदूषण के प्रकार हैं। प्रदूषण के प्रकार हैं दे सभी। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। मिनी माता रोग होता है। जल में पानी की कमी से मिनी माता रोग होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम कितना अधिक है। ब्लू बेबी सिंड्रोम किसी अधिकता से होता है। किसी पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से होता है। तरंग गति कितने प्रकार की होती है। तरंग गति 2 प्रकार की होती है। तरंग गति 2 प्रकार की होती है। क्वेश्चन नंबर 142, कार्बन के 2 अपर रूप हैं। कार्बन के 2 अपर रूप हैं, दोनों हीरा और ग्रेफाइट। हाइड्रोकार्बन बना होता है। हाइड्रोकार्बन बना होता है दोनों मीथेन और इथेन। वायु प्रदूषण का सूचक है। वायु प्रदूषण का क्या सूचक है। लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचक है। अम्ल वर्षा का कारण है। अम्ल वर्षा का कारण है। क्या कारण है। वायु प्रदूषण। अम्ल वर्षा में उपस्थित अम्ल है। अम्ल वर्षा में उपस्थित अम्ल है क्या है। नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल। भोपाल गैस त्रासदी का कौन सा कारण था। कौन सा कारण था। मेथाइल आइसोसाइनाइड। ताजमहल का दिन प्रतिदिन भद्दा होने का कारण है। ताजमहल का दिन प्रतिदिन भद्दा होने का कारण है। क्या कारण है। अम्ल वर्षा। ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस क्या है। ए मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है। ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है। क्या कारण है। वायु प्रदूषण। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का अणु सूत्र। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का अणु सूत्र है क्या है। CnH2n+2। CnH2n+2 इसका सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 153, एल्यूमिनियम कार्बाइड पर जल की क्रिया द्वारा कौन सा हाइड्रोकार्बनिक उत्पन्न होता है। कौन सा होता है। मीथेन। सोडियम एसिटेट की सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर पानी प्राप्त होती हैं। कौन होती है। मीथेन। हरित लवण रहित पौधों का समूह है। हरित लवण पौधों का समूह है कवक। किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कर्मपति की संख्या को कहते हैं। क्या कहते हैं। आवृत्ति। वायु दाब आरोपित करती है चारों दिशाओं में। निम्नलिखित में से अक्रिस्टलीय कार्बन के अपर रूप है। किसके अपर रूप है। सुगर चारकोल के। कुक्कुट पालन संबंधित है। कुक्कुट पालन मुर्गी से संबंधित है। एक दोलन पूरा करने से लगा समय कितना है। आवर्तकाल है। तरंग दैर्घ्य गामा, अपवर्तनीय तरंग की चाल v सही क्रम है। क्वेश्चन नंबर 161, तरंग दैर्घ्य आवृत्ति तरंग की चाल से में सही संबंध है। λ/b/n। प्लास्टिक कितने प्रकार की होती है। प्लास्टिक 2 प्रकार की होती है। DDT का फुल फॉर्म है कीटनाशी। DDT है एक कीटनाशी। 2,4-D है। 2,4-D है खरपतवारनाशी। 2,4-D है खरपतवारनाशी। क्वेश्चन नंबर 165, कोशिका क्रियाओं से सामान्य तुरंत उपयोगी तुरंत ऊर्जा युक्त पदार्थ है। कितना पदार्थ है। से ऑप्शन ATP। श्वसन के बाद ऊर्जा स्थानांतरण मुख्यतः कौन करता है। ATP।
जल प्रदूषण का कारण है, जल प्रदूषण का कारण है खेतों में छिड़काव। जल प्रदूषण का कारण है खेतों में छिड़काव। तो गाइस ये थे ऑल MCQ इसके साइंस के, जो आपका थर्ड सेमेस्टर में थर्ड ही सब्जेक्ट्स है। तृतीय सेमेस्टर आपको ये कमेंट सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करें। यदि आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है, सेशन अच्छे लगते हैं, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि नेक्स्ट आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।